नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर एक सीरीज़ कर रहे हैं और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं प्लैनेट्स को। नेक्स्ट प्लैनेट इन द सीरीज़ इज़ जुपिटर या बृहस्पति या गुरु, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बृहस्पति जो है ये तो हैवी वेट है हमारे सोलर सिस्टम के। तो बृहस्पति जो है ना, इनकी जो टेम्परामेंट है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये आउट एंड आउट फ्लेगमेटिक प्लैनेट हैं, यानी कि कफ प्रधान प्लैनेट हैं। ठीक है, ही इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट। तो अगर ये उतने अच्छे ना हों तो आप देखिए ऐसे लोगों को ना बहुत लंबा चौड़ा ये चलता रहता है कि इनके अंदर कफ बहुत जल्दी बैठ जाता है, या जो एज़मा और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है ना कफ की वजह से, ये बृहस्पति दे देते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है ना। ये बहुत ही वास्ट प्लैनेट है और ये एक्सपैंड करते हैं हर चीज़ को। तो सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ नेगेटिवली एक्सपैंड हो रही है आपकी बॉडी में तो वो क्या है बताइए? जी हाँ, आपका पेट। यानी कि अगर आपका जुपिटर इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि आप धीरे धीरे करके पेटू बनते जा रहे हैं, आपका पेट निकलता जा रहा है और आप जो मर्ज़ी कर लीजिए अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पेट अगर आपका निकलता जा रहा है तो हाँ जी हाँ, आपके जुपिटर जो हैं ये गड़बड़ा रहे हैं। और जो नेवल है ना, नाभि, इसके भी कारक जुपिटर है। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, क्योंकि देखिए नाभि जो है ना माँ को बच्चे से जोड़ती है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल एक जोन है ना, एक फर्स्ट कनेक्शन का, लाइफ का, है ना। उसमें देखिए जुपिटर का रोल है। जुपिटर ना संस्कार के भी कारक हैं और पहला संस्कार तो हमें अपनी मम्मा से ही मिलता है ना। तो देखिए यहाँ भी जुपिटर का रोल आ गया। खैर, अब मैं ऑर्गन्स की बात करूँ तो ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊँ, आपके जो गॉल ब्लैडर हैं, आपके जो पैनक्रियास हैं और आपके जो लिवर हैं, लिवर ऑल इम्पॉर्टेंट लिवर है ना। आजकल तो सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ और ये जाके कहाँ पे मार रही हैं, हमारे लिवर को ही ख़राब कर रही हैं। तो पैनक्रियास के मामले में तो ये कहूँगी कि डायबिटीज़ जो है ये, इसके लिए लिवर और डायबिटीज़ और ये जो भी इनका कनेक्शन चलता रहता है पैनक्रियास के साथ, ये जुपिटर दे देते हैं। और इसमें ना जो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी जुपिटर के ही अंडर आते हैं। देखिए किसी का लिवर कब ख़राब होता है, या तो इनकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से, ईटिंग प्रॉब्लम से, है ना। फैटी चीज़ें खा लेने से नहीं फैटी लिवर हो जाता है। अगेन मोटापा, फैट, जुपिटर। और अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल का मतलब एक अनरिस्ट्रिक्टेड सेवन कर लिया तो आपका लिवर गया काम से। अब ये सब क्या दिखाता है ना, किसी की बुद्धि ख़राब हो वही ऐसे काम करेगा जाके, है ना। बुरी आदतें लग जाएंगी और फिर अपना लिवर ही बिगाड़ लिया। तो जुपिटर तो विजडम के कारक हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपकी विजडम घट रही है तो यही हैबिट्स आएंगी आपकी बॉडी के अंदर, है ना। और फिर ऑर्गन्स कैसे ही टिक पाएंगे बताइए। तो ये सब लिवर, पैनक्रियास और ये जो ऑर्गन्स हैं, जो बहुत ही क्रूशल ऑर्गन्स हैं फॉर वेलबींग एंड लाइफ इटसेल्फ, ये जुपिटर के अंडर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जुपिटर एक एक्सपेंसिव प्लैनेट है, ये सब कुछ बड़ा कर देता है, एक्सपैंड करता है। तो अगर थोड़ा अनफेवरेबली प्लेस्ड हो ना तो ये नहीं, जैसे एक ग्रोथ हो जाती है सेल्स की भी, जिसे हम ट्यूमर्स कहते हैं, इट कैन गिव राइज टू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो जुपिटर जो है वो ट्यूमर्स भी देता है। हाँ, लेकिन जुपिटर है एक बेनिफिक, है ना। इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, इट्स अ गुड प्लैनेट। तो कई केसेस में हम देखते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये जुपिटर कर सकता है, ये हार्म नहीं करता। इनफैक्ट कहते हैं कि जुपिटर अगर अच्छा हो किसी के चार्ट में तो 1.25 लाख दोष माफ़ हो जाते हैं, है ना। सो जुपिटर मिसफॉर्च्यून एज सच नहीं क्रिएट करेगा अगर ठीक ठाक भी प्लेस हो आपके चार्ट में। जुपिटर एक और बात का कारक है आपकी बॉडी में, जो आपकी हियरिंग एबिलिटी होती है, इसका कारक भी जुपिटर होता है ना। तो जब किसी को कम सुनाई देता है तो हम यही मान के चलते हैं कि इनके जुपिटर में इश्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, आप जो सुनने की क्षमता रखते हैं ये जुपिटर है। जो आपके कान के अंदर जो स्पेस है, कोई भी स्पेस है ना, इनफैक्ट वो जुपिटर से ही गवर्न होता है। तो आप देखिए हमारा कान ना हमें सेंस ऑफ बैलेंस भी देता है। तो जब जुपिटर ख़राब होता है तो हम कभी कभी नहीं, हम सुनते हैं फेंटिंग हो गई, कोई चक्कर खा के गिर गया, चल रहा था और बेहोश हो गया, ये सब जुपिटर की ही वजह से होता है। एक और बहुत ही क्रूशियल फैक्टर का कारक है जुपिटर, और वो है आपकी मेमोरी। कुछ लोग देखिए बिल्कुल नहीं भूलते हैं, पुरानी बातें भी इनको बिल्कुल सही से याद रहती हैं।
और उसके अलावा इनको एपिसोड्स बहुत क्लियरली याद रहते हैं, नाम, जगह के नाम, किसने कब क्या कहा था, डेट्स, ये सब चीज़ें भी कुछ लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि मेमोरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मेमोरी के कारक भी जुपिटर हैं। इनफैक्ट आपकी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ होती है ना लाइफ में, जब हम छोटे होते हैं तो नहीं, हम कुछ जगहों पे जाते हैं तो हमें तुरंत एक कोई और पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। जैसे कि नहीं, कभी कभी सेंस ऑफ स्मेल से भी ये होता है, हम कोई खुशबू को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एंड इट टेक्स अस बैक टू सम ओल्ड प्लेस, जहाँ कहीं हम गए हुए थे, या हमारे बचपन में ऐसा हुआ था, अरे हम नानी के घर जाते थे ना, वहाँ पर एक कोई रहते थे, उनके घर में ये चीज़ होती थी। इस तरह से जो हम नहीं कोरिलेट करते हैं अपने सेंसेस को ओवरऑल, और जो एक हमारी एक मेमोरी जो क्रिएट होती है, ये जो मेमोरी बैंक है ना हमारा, ये कम्प्लीटली जुपिटर है। और बाय मेमोरी आई मीन वन इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड द अदर इज़ टू, जो हमने नहीं एक्सपीरियंस जो संजो के रखे होते हैं अपने अंदर के, जिससे हमें याद आती है, जिससे हम एनरिच भी होते हैं काफ़ी हद तक। तो ये एक पॉजिटिव जुपिटर की ही पहचान है। तो अगर जुपिटर उतने अच्छे ना हो तो आप देखें कि योर मेमोरी इज़ नॉट हेल्पिंग यू, और जो मेमोरी लॉस की भी जो भी डिजीज़ हैं, ये भी हम जुपिटर को ही एट्रीब्यूट करते हैं। जुपिटर एक बहुत ही क्रूशियल प्लैनेट है, क्योंकि ना ये स्लो प्लैनेट है, तो इसकी जो भी चैलेंजेस आती है ना जुपिटर की, ये टाइम ज़रूर लेती हैं ठीक होने में, है ना। सैटर्न और जुपिटर दोनों ही स्लो प्लैनेट्स हैं। अपने जुपिटर को अच्छा रखिए, और जुपिटर के हमने उपाय भी बताए हैं, छोटे छोटे उपाय सीरीज़ में, ट्राई करके देखिएगा। जुपिटर की मेहरबानी हो और कृपा हो हम सब पर, तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। इट्स एन आउट एंड आउट बेनिफिक प्लैनेट, तो जुपिटर को ज़रूर अच्छा बना के रखिएगा। थैंक यू।